होता है अनमोल, गिफ्ट मीन्स तोहफा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ये लिखी हुई है कहानी। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ फिलोसफर एंड एन आर्टिस्ट। ये एक आर्टिस्ट थे और फिलोसफर थे। हियर द राइटर टोल्ड अबाउट द लॉयल सर्वेंट हु परफॉर्म्ड ऑल हिज ड्यूटी फेथफुली। एक सर्वेंट के बारे में यह कहानी बताई जा रही है जो अपने सारे काम को बहुत ही ईमानदारी से करता था। बट ही गॉट नथिंग, हिज ओनली सन वॉज ऑल्सो वेंट अवे। उनका जो एकमात्र बेटा था वो भी दूर चला गया। रायचरण उनका नाम था। क्या नाम था? जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट। आप लोग एक्टिव क्यों नहीं है? वेरी स्लीपी है आप लोग को। रायचरण वॉज एम्प्लॉयड टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे के देखरेख के लिए उनको नौकरी दी गई थी, एक नौकर थे ये। द चाइल्ड वॉज द सन ऑफ अनुकुल बाबू। चाइल्ड किनका बच्चा था? बेटा था अनुकुल बाबू का। वह अक्सर जो है क्रॉलिंग करते हुए, रेंगते हुए अपने घुटनों के बल घर से बाहर निकल जाता था। और फिर जो है जब ये गुस्सा करता था, जब इनको रायचरण उठा के ले आते थे तो द चाइल्ड वुड क्राई एंड बीट रायचरण विथ हिज स्मॉल। अपने छोटे छोटे हाथों से रायचरण को वो मारता था, छोटा बच्चा। व्हेन द चाइल्ड वुड कॉल आउट रायचरण एज अ चन्ना, इट वुड फील रायचरण विथ हैप्पीनेस। बहुत खुश होते थे रायचरण जब उनको चन्ना कह के बुलाता था। अनुकुल बाबू वॉज ट्रांसफर टू एन एरिया नियर रिवर पार्या। अनुकुल बाबू का अब तबादला कहाँ हो गया? एक नदी के किनारे, जहाँ जो नदी पार्या नदी थी। Before he left from Calcutta, he bought expensive jewelry and clothes for the child as well as a beautiful small car. एक छोटी सी कार और बहुत अच्छे अच्छे गहने और एक्सपेंसिव ज्वेलरी भी किसने खरीदा था? उसके पिताजी ने, जब वो कलकत्ता से होके आए। कलकत्ता पहले थे और उनका ट्रांसफर नदी पारिया के किनारे हुआ। इट हैड बिन रेनिंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज। कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। इट वॉज इवनिंग एंड द चाइल्ड वांटेड टू गो आउट। शाम का मौसम था और बच्चा बाहर जाना चाहता था। रायचरण took him out कार, एक छोटी सी कार में रायचरण जो है उनको बाहर ले गए। द फील्ड द चाइल्ड ऑन सीइंग फ्लावर्स इंसिस्टेड ऑन हैविंग अ बंच ऑफ देम। बच्चा जो है वो क्या चाह रहा था कि नदी से कुछ फूल जो दिख रहे हैं उसका एक गुच्छा मुझे मिले। तो रायचरण वेंट इनसाइड द वाटर एंड स्टार्टेड प्लकिंग फ्लावर्स फॉर द चाइल्ड। रायचरण पानी के अंदर चले गए और बच्चे के लिए फूल तोड़ने लगे। द चाइल्ड सैट क्वाइटली इनसाइड द कार फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए वो बच्चा जो है कार के अंदर तो बैठा रहा, लेकिन फिर कहाँ चला गया वो? वो फिर जो है एंड देन his attention was caught by the river that was flowing। और फिर वो नदी के उस पानी के बहाव को देखने लगा जो पानी बह रहा था। he quietly got off the car। वो फिर बहुत शांतिपूर्ण कार से उतरा। picked up a stick। एक छड़ी उठाई। that was lying nearby and went to the bank of river which had taken a dangerous form and started playing with the waves। उस छड़ी से बहुत ही घातक था। वो चले गए नदी के किनारे और क्या खेलने लगे? उसी से खेलने लगे, उसके वेव्स से, नदी के तरंग से। When Raicharan returned with flowers in his hand, he was shocked to find the child missing from the car। जब रायचरण फूल लेके कार के पास आए तो बहुत शौक हुए, बहुत ही झटका लगा देख के कि बच्चा कार में नहीं है। He looked everywhere but could not find him। हर जगह देखे लेकिन उनको वो नहीं मिला। It was growing dark and the child's mother was getting worried। अब उनके माँ को भी पता चल गया, वो बहुत परेशान थी। She sent out few men to the banks of the river with lanterns in search of him। बच्चे की खोज में लैंटर्न के साथ कुछ आदमियों को उन्होंने नदी के किनारे भेजा। Everyone felt that river Parya had hidden the child in her folds, but somewhere all of them in their hearts had their doubts। तो सबको लग रहा था कि शायद ये नदी ही अपने आगोश में बच्चे को संभाल ली, अपने मतलब डुबो दी। लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स थे। द मदर फेल्ट दैट रायचरण मस्ट हैव सोल्ड हर चाइल्ड। मदर क्या सोच रही थी कि रायचरण जो नौकर मैंने रखा है यही शायद जो है बच्चे को चुरा के बेच दिया है। शी टुक रायचरण इनटू अनदर रूम एंड बेग्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। कुछ दूसरे अलग रूम में लेके गई और अकेले में उन्होंने उनसे भीख मांगी कि मेरे बच्चे को लौटा दो। रायचरण, यू कैन टेक एज मच एज मनी यू वांट बट रिटर्न माय चाइल्ड टू मी। रायचरण, तुमको जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो। इतना बता दिया था मैंने। यस, रायचरण कुड नॉट से अ वर्ड, ही ओनली रिमेन्ड साइलेंट। कुछ नहीं कह पाता, वो बस खामोश था क्योंकि गलती उसकी भी थी।
वो बच्चे को घुमाने ले गया था, उसने टेक केयर सही से नहीं किया, बच्चा खो गया। इस टेंशन में उसने कुछ नहीं कहा। द मदर आउट ऑफ एंगर किक्ड हिम आउट ऑफ द हाउस। शी केप्ट ऑन रिपीटिंग, माई चाइल्ड वॉज वेयरिंग गोल्ड ज्वेलरी, आई एम श्योर ही। माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको खदेड़ दिया, घर से बाहर किक कर दिया, बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया। किक मतलब जबरदस्ती जब बाहर निकालते हैं किसी को तो किक करते हैं, पैर से मारना भी होता है किकिंग। समझ रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं कहानी? सुनाएं आगे, पढ़ाएं आगे। देखिए जवाब आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए, आगे समझ में जरूर आएगा। ठीक है ना? नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। तो उन्होंने कहा कि माई चाइल्ड वॉज वेयरिंग गोल्ड ज्वेलरी, आई एम श्योर ही। तो एक और शक इस वजह से था क्योंकि सोने का जो है ज्वेलरी उस बच्चे ने पहना था और उनको लग रहा था इसी कारण इन्होंने उसको बेचा है। रायचरण Raicharan returned to his village by the end of the year. A son was born to him whose mother passed away. When the child started crawling out of the house, Raicharan would rush to pick him up, and child would protest and beat his father with his teeny hands. तो रायचरण अपनी नौकरी को छोड़ के गांव तो आ गए, लेकिन उस साल उनको एक लड़का हुआ जो फिर जिसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो ये अपने बच्चे का ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी वही बच्चे की तरह ये भी क्रॉल आउट करता था, घर से बाहर निकल जाता था। रायचरण उसको दौड़ता था, बाहर पकड़ने के लिए उठाता था, लेकिन और बदले में उस बच्चे के तरह ही अपने फादर को छोटे छोटे हाथों से मारता था। दिस फॉर रायचरण वुड ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ हिज लिटिल मास्टर वॉज लॉस्ट इन द वेव्स ऑफ द रिवर पारिया। तो यह चीज जो है उसके लिटिल मास्टर का याद दिलाता था। लिटिल मास्टर यानी छोटे मालिक, यानी मालिक के बेटे का याद दिलाता था, जिसको ये टेक केयर करते थे। उसकी मेमोरीज आती थी इनको, तो जो रिवर पारिया के वेव्स में खो गया। When the child started speaking, he called Raicharan Baba and his aunt Mama in a tone which was reminiscent of the way the young master used to call out to Raicharan. उसी अंदाज में यह बच्चा भी रायचरण को बाबा कहता था और उनकी आंटी को मामा कहता था, अपनी आंटी को मामा कहता था। और बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे रायचरण को जब वो छोटा मालिक उनका बुलाता था, छोटा बच्चा उनको बुलाता था, जिसको ये टेक केयर किया करते थे। Raicharan was shocked by this fact and believed that his master had been born in his house in the form of his child. और रायचरण इस बात से बहुत शौक हुआ कि शायद वही बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ है जो उस नदी में खो गया था, डूब गया था। समझ रहे हैं आप लोग? यस, बोलिए, कुछ पूछना है? रायशरण वो शॉक्ड बाय दिस फैक्ट, इस सत्य से, इस सच बात से बहुत शॉक हुआ और बिलीव किया, एंड बिलीव्ड दैट हिज मास्टर हैड बीन बोर्न इन हिज हाउस, उसका छोटा मालिक ही उसके घर पैदा हुआ है इन फॉर्म ऑफ हिज चाइल्ड, उसके बच्चे के रूप में। टू कंफर्म दिस ही हैड 3 एविडेंसेस, इसको कंफर्म करने के लिए उनके पास 3 सबूत थे। एविडेंस मीन्स, बोलिए, ये बता रहे हैं आप लोग को वर्ड मीनिंग, ये सब लिख भी लेना है। क्या है एविडेंस मीन्स? सबूत। हाँ, इनके पास 3 सबूत थे इस फैक्ट को कंफर्म करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर द यंग मास्टर्स डेथ द चाइल्ड वाज बोर्न। सबसे पहली बात तो ये कि वो छोटा इनका मालिक जब मरा, वो बच्चा मरा, तब इनके घर ये बच्चा पैदा हुआ। सेकेंडली, हिज वाइफ हैड ग्रोन ओल्ड एंड देयर वाज नो होप ऑफ अ चाइल्ड बीइंग बोर्न। दूसरी बात ये थी कि इतनी बूढ़ी बूढ़ी हो चुकी थी उनकी वाइफ कि अब कोई उम्मीद ही नहीं था कि कोई बच्चा इनको होगा। फिर भी ये मिरेकल हुआ, एक भगवान की तरफ से एक जादू हुआ कि इनको एक बच्चा हुआ। एंड थर्डली, द वे द चाइल्ड यूज्ड टू टॉक। और तीसरी ये बात थी कि जिस अंदाज से वो बच्चा बात करता था, इनको लगता था कि वो इनका वही छोटा मालिक है जिनकी ये टेक केयर करते थे। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तीन कौन कौन हाँ, 3 कौन कौन से सबूत थे ये समझ में आ गया? क्या क्या 3 एविडेंसेस थे? पहला कि उनके मृत्यु के बाद, उसके छोटे बच्चे की मृत्यु के बाद ही इनके घर में इनका लड़का पैदा हुआ। दूसरा कि अब इनकी वाइफ को बच्चा होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो बहुत ओल्ड बूढ़ी हो चुकी थी, फिर भी हुआ। तीसरा कि जिस तरह से वो छोटा बच्चा बात करता था, द वे द चाइल्ड यूज टू टॉक,
ही बिहेव्ड एग्जैक्टली, वो भी उसी तरह से बिहेव करते थे। ही यूज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड द होल टाइम एंड फियर्ड दैट दिस चाइल्ड वुड नॉट गेट लॉस्ट लाइक हिज यंग मास्टर। वह पूरे दिन उस बच्चे का ख्याल रखते थे जो इनका बच्चा हुआ था, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखते थे कि कहीं ये बच्चा उनके छोटे मालिक की तरह गुम ना हो जाए। गॉट इट? He bought a car for his child by selling off his wife's jewelry. अपने वाइफ की ज्वेलरी को बेच के ये इन्होंने अपने छोटे बच्चे के लिए कार खरीदी। He takes the child out every day in the car. उन्होंने वो हमेशा जो अक्सर वो अपने बच्चे को जो है कार पे लेके जाया करते थे। As day passed, the child grew older and spoiled. जैसे जैसे वक्त गुजरा, दिन गुजरे, बच्चा बड़ा हुआ और स्पॉइल्ड हो गया, यानी अब बर्बाद हो गया, यानी अब खराब होने लगा। सांस ले रहे हैं।